हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं उसराज चलिए नए वीडियो के साथ आता है प्रॉपर्टी टॉक में। प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कहीं पे भी आप प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, कौन से भी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं या फिर लैंड लेते हैं, प्लॉट लेते हैं या फिर फ्लैट्स है, कमर्शियल शॉप्स है, कमर्शियल ऑफिस है, कौन से भी प्रॉपर्टीज़ आप लेते हैं। हर एक चीज़ का जो प्रॉपर्टीज़ लेते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि लेने से पहले क्या करना ज़रूरी है और लेने के बाद क्या कर सकते हैं। और उसको प्रॉपर्टीज़ के मतलब कोई भी डेवलपर से ले रहे हैं या रीसेल प्रॉपर्टीज़ है या फिर किसी लैंड ले रहे हैं, किसी से लैंड ओनर से कोई आपको सेल कर रहा है प्रॉपर्टी और आप बाय कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस और लेना नहीं लेना उसके पहले क्या करना है, तो वो सब पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो पे आप बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे आप लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस रखिए, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लैंड कौन सा भी प्रॉपर्टीज लेते हैं, लैंड रहे या फिर एग्रीकल्चर लैंड रहे, देखिए लैंड पे आप प्रॉपर्टीज ले रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आप एग्रीकल्चर लैंड लीजिए। उसके अंदर रहेगा जो एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा करके स्कोप करते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड में। फिर उसके बाद आप या ग्रीन जोन के जो लैंड्स रहेंगे तो ग्रीन जोन के भी लैंड्स ले सकते हैं यहाँ पे। एंड एनए प्लॉट रहेगा तो एनए प्लॉट आप ले सकते हैं। तो ये जो तीन चीज़ के ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर आप ये प्रॉपर्टीज़ लैंड ले सकते हैं। और जो लैंड्स रहेंगे आपके कैसे है कि इंडिविजुअल 7/12 होना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में आपको क्या है कि 20 घंटे के ऊपर लेंगे प्लॉट तो आपके नाम पे एग्रीकल्चर लैंड 7/12 हो जाता है। एंड उसके बाद आपको फार्मर सर्टिफिकेट लगता है ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए, तो ये आप थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए। और आप किसी को कोई भी प्रॉपर्टीज आप लैंड ले रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको पेमेंट कर रहे हैं तो जो पेमेंट है बाय चेक से करिए। और कुछ रेडी रेकनर रेट रहेगा, उसका गवर्नमेंट वैल्यू रहेगा, उतना आप चेक से दे सकते हो, बाकी का आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन बचाना रहेगा तो, और या फिर फुल वाइट में देना है तो आप फुल वाइट में दे सकते हैं तो उतना स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा। दूसरा आ जाता है ये आपका ये ग्रीन जोन का लैंड्स। ग्रीन जोन में कैसा है कि ग्रीन जोन में आप यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बना सकते हैं। किसी से भी आप प्रॉपर्टीज ले रहे हैं जो ग्रीन जोन में है और आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन मतलब आपको G+ फ्लोर के ही रहेगा, ऊपर आपको शेड करना पड़ेगा या फिर स्लैब नहीं कर सकते, पतरा सेट कर सकते हैं या फार्म हाउस टाइप बना सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे ग्रीन जोन में, तो ये ले सकते हैं। सेम ट्रांजेक्शन आपको करना है वैसे जो प्रॉपर्टीज आप ले रहे हैं इसके अंदर आपका जो लैंड प्लॉट्स रहेगा वो 20 घंटे के ऊपर रहना चाहिए, तो ये आपका इंडिविजुअल 7/12 होगा। यहाँ पे एनए प्लॉट्स है तो एनए प्लॉट्स के कैसा है कि एनए प्लॉट जो प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी MSRDC अप्रूव रहेगा या कलेक्टर पासिंग अप्रूव रहेगा, जो लोकेशन पे जो अप्रूवल रहता है वो प्रॉपर्टी प्लॉट एनए प्लॉट सेल करना है यहाँ पे, तो वो आप वो डेवलपर के थ्रू जा रहे हैं तो एनए प्लॉट ले सकते हैं यहाँ पे। एंड कुछ एनए प्लॉट ऐसे रहते हैं कि लैंड ओनर का रहते हैं तो वो भी सेल करते हैं तो वो भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ट्रांजेक्शन आपका जो पेमेंट्स का रहेगा जितना रेडी रेकनर रेट से है तो आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन बचाना है तो उतना रेडी रेकनर रेट से आप कर सकते हैं और बाकी का आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। फुल वाइट करना है तो फुल वाइट भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ है यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टीज लैंड्स के और प्लॉट्स के जो है आप ये ले सकते हैं। जो प्लॉटिंग टाइप वाले रहते हैं टाउनशिप वाले प्लॉटिंग टाइप से तो एनए प्लॉट रहना जरूरी है, उसका जो कलेक्टर पासिंग MSRDC कौन सा भी अप्रूवल रहे वो रहना जरूरी है और रेरा अप्रूव रहना जरूरी है। यहाँ पे जो टाउनशिप प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें एनए प्लॉट सेल किया जाता है डेवलपर के थ्रू से, तो वो ये पेपर डॉक्यूमेंट्स ओके रहना चाहिए और रेरा के अंडर रहना चाहिए। तो उसमें तो पूरा ऑलमोस्ट वाइट पेमेंट ज़्यादा करके होता है यहाँ पे, तो उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रो हाउस या बंगलो बना सकते हैं यहाँ पे, तो ये एक परमिशन रह जाती है एनए के लिए। और एक ऐसे लैंड रहते हैं जो आपको कोस्टल जोन है, CRZ है या रिजर्व लैंड है, तो आप वो लैंड प्लॉट मत खरीदिए, क्योंकि वो आपकी चीज़ में आपके प्लॉट लेने के बाद आपके नाम पे हो सकते हैं बट आप उसके ऊपर खुद का
कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कौन से भी लोकेशन पे वो रिजर्व प्लॉट रहेगा, महाराष्ट्र के थ्रू से रिजर्व प्लॉट है, सीआरजेड है। सीआरजेड मतलब कोस्टल जोन में आता है, खाड़ी की जगह है, यहाँ पे मैंग्रोव्स की जगह है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे लैंड सस्ते में बेचा जाता है। तो वो चीज़ मत लीजिए, क्योंकि वो आपके नाम पे तो छोटे छोटे प्लॉट्स हो के जो ग्रुप में आपका 7/12 हो के रजिस्ट्रेशन हो के आपके नाम पे आ जाएगा, बट प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन या कुछ भी नहीं कर सकते वो लैंड्स के ऊपर, या वो ध्यान रखिए। और इनकेस आपने कुछ किया भी तो वो लीगल एक्शन होगा, और आप कौन सा भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आगे जाके वो डिमोलिश भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए लैंड्स के ऊपर के। ये बात मैंने आपको ये क्लियर बता दिया, लैंड्स और प्लॉट्स आप लेते हैं तो यहाँ पे। दूसरा जो चीज़ आ जाता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई प्रॉपर्टीज ले रहे हैं कमर्शियल शॉप्स है, कमर्शियल ऑफिस है, इसके अंदर तो कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है डेवलपर के थ्रू, तो उसका मस्ट भी इज इज रेरा, और रहना ज़रूरी है। कौन से भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कमर्शियल शॉप या कमर्शियल ऑफिस यहाँ पे, तो इसके अंदर जो शॉप्स के मोस्ट ऑफ ज़्यादा करके कहीं कहीं पे डेवलपर्स लोन थ्रू भी जाते हैं, और कहीं कहीं डेवलपर से आपको फुल डाउन पेमेंट में करना पड़ता है। तो कैसा है कि जो प्री लॉन्च है या बिफोर सीसी रेरा के पहले है, कहीं पे भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके अंदर आपको रेट में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, वो सबसे पहले आप ध्यान रखिए। बट रेट लेने से के चक्कर में कैश पेमेंट आप कॉम्पिटेंट ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपको एक बता, कैश कॉम्पिटेंट कहीं पे भी शो होता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में आपको एक एमयू बना के उसके साथ जा सकते हैं, और एक राइटिंग में आप कैश लिए हैं तो राइटिंग में एक ले सकते हैं कि मैंने इतना कैश दिया है और उन्होंने रिसीव किया हुआ है, मतलब बिफोर सीसी रेरा के पहले ये राइटिंग में होगा। राइटिंग में कर सकते हो आप, राइटिंग में लेना ही है आपको कैश का, कहीं पे भले वो शो नहीं हो रहेगा तो एक लेटर हेड भी नहीं, बट एक पर्ची पे या एक पेपर पे आप लिख के दे दीजिए इसके अंदर, और ये आपने कैश किया और साइन करके दे दीजिए, बस। ये आपको कैश कंपोनेंट में आप बिफोर सीसी रेरा के पहले आ सकता है। जब सीसी रेरा आ जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा कौन से भी कमर्शियल शॉप, कमर्शियल ऑफिस में, तो इसके अंदर वो जो पेपर रहेगा आप फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं दिखाना है। तो ये आप पूरी राइटिंग में ले सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए रखना है। जब सीसी रेरा आ जाएगा तब उसके बाद आप वो फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि आपका उस टाइम एग्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे एग्रीमेंट एक बार हो जाएगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके अंदर जो क्या आप शॉप और कमर्शियल ऑफिस लेते हैं तो बिफोर सीसी रेरा के पहले एमयू बना लीजिए। आप पूरा फुल डाउन पेमेंट किए हुए हैं तो उसका एमयू बना लीजिए, रिसिप्ट ले लीजिए, जो वाइट में दिया है पेमेंट उसका रिसिप्ट ले लीजिए, और कैश में दिया है तो एक पेपर पे लिख के ले लीजिए रिसीव हुआ है पेमेंट बाय कैश से, और साइन ले लीजिए यहाँ पे। और ये और अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए, ये बिफोर सीसी रेरा के पहले है। सीसी रेरा आने के बाद आप ये प्रॉपर्टीज आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आप जो कैश का आपके पास पर्ची है वो फाड़ के फेंक दीजिए, और जो एमयू है उसका वैलिड खत्म हो जाता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद। तो ये मैं कमर्शियल शॉप्स और कमर्शियल ऑफिस के बारे में बता दिया है यहाँ पे। और फ्लैट्स लेते हैं तो यहाँ पे फ्लैट्स में आप देखा जाएंगे तो देखिए, कमर्शियल शॉप ऑफिस कोई भी लोन करता है, कोई भी डेवलपर लोन देता है कि 50% पेमेंट करो, 50% लोन करते हैं, या फ्लैट आप लेते हैं तो फ्लैट भी आप 80% 90% लोन होता है और 10% डाउन पेमेंट, और इसमें आप जा सकते हैं जो लोन थ्रू जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले कहीं पे भी आप टोकन देने से पहले खुद अपने बैंक से या किसी और पहचान से, आपके कोई बैंकर रहेगा या फिर डेवलपर के बैंकर्स रहेंगे, तो आपका लोन एलिजिबिलिटी देख लीजिए। लोन एलिजिबिलिटी देखेंगे ना तो आपका कंफर्म मालूम पड़ जाएगा कि मेरा लोन कितना बेटर है, भले वो कमर्शियल शॉप, कमर्शियल ऑफिस ले रहे हो, लोन थ्रू जा रहा है। और तीसरा जो आता है फ्लैट में, फ्लैट थ्रू जाता है तो क्योंकि आप पेमेंट देने के बाद, इनकेस पेमेंट हो गया और पेमेंट देने के रजिस्ट्रेशन हो गया आपका और लोन एलिजिबिलिटी नहीं बेटा, तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम में आ सकते हैं? क्योंकि कोई डेवलपर बोलते थे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, हम पूरा पेमेंट वेवर कर देंगे, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं पैसा, क्योंकि आपका लोन ही नहीं बैठ रहा है और कैंसिलेशन में आप जा रहे हैं। तो आपको कोई डेवलपर बोलते हैं कि हम देंगे नहीं पेमेंट, और यह से रजिस्ट्रेशन हो गया। कोई डेवलपर रहते हैं कि दे देते हैं यहाँ पे, बट ये है कि कुछ अमाउंट उसमें से डिडक्शन हो जाता है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा कभी कभी चले जाता है, या फिर कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बिल्डर वहाँ से
डिजेशन करके दे देता है, माइनस करके जैसा 10% हिसाब से आप जितना अमाउंट किया उसका -10% आप और डिजेक्शन कर देते हैं, तो आपका लॉस चले जाता है। तो कहीं पे भी आप प्रॉपर्टीज ले रहे हैं और लेने से पहले कमर्शियल शॉप और कमर्शियल ऑफिस या फ्लैट ले रहे हैं तो पहला लोन एलिजिबिलिटी चेक करिए, उसके बाद टोकन दीजिए, तो उसके बाद ही आप बाकी का पेमेंट करो और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्यों, उसके बाद आपको तकलीफ हो सकता है। यहाँ पे जिनके पास डाउन पेमेंट है, फुल डाउन पेमेंट है और लोन नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं फ्लैट्स में। फ्लैट्स में ऐसा है कि रेट लेने के लिए कोई भी डेवलपर के पास कहीं पे भी रेट निगोशिएट करने के लिए तो आपको फुल डाउन पेमेंट आप करते हैं तो 2 दिन में कर रहे हैं या 3 दिन में कर रहे हैं तो रेट ज़्यादा निगोशिएट होता है यहाँ पे। या फिर बिफोर सीसी रेरा के पहले लॉन्च होता है नया प्रोजेक्ट तो उसके पहले उसमें बहुत अच्छा रेट निगोशिएट होता है और लॉन्च होने के बाद सीसी रेरा आ गया तो ज़्यादा रेट निगोशिएट नहीं करते हैं यहाँ पे। क्यों, उसका सीसी रेरा आ चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है, तो आप स्लैब वाइज पेमेंट कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो जो सब सीसी और रेरा आने के बाद आप बुकिंग करते हैं और डाउन पेमेंट आपके पास ज़्यादा है, लोन थ्रू नहीं जाना है, तो आप स्लैब वाइज पेमेंट करिए। प्लिंथ लेवल 50% हो जाता है, फिर उसके बाद जैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास फुल डाउन पेमेंट है, लोन थ्रू जाना नहीं है। और बिफोर सीसी रेरा के पहले लॉन्चिंग है, प्री लॉन्चिंग में उसके अंदर आप बुकिंग करते हैं तो उसके अंदर रेट थोड़ा सा बहुत अच्छा निगोशिएट होता है और बेनिफिट मिलता है आपको रेट के लिए यहाँ पे। तो वो एक ऑप्शन बहुत अच्छा है आपको लिए रेट लेने के लिए। और डाउन पेमेंट आपको फुल देना पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट आपको जो सीसी बिफोर सीसी रेरा के पहले आप एमयू बना लीजिए, कैश दे रहे हैं तो कैश का एक पर्ची बना लीजिए, अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए और पूरा जो वाइट में पेमेंट किया उसका रिसिप्ट ले लीजिए। ये आप फ्लैट्स के थ्रू जा सकते हैं यहाँ पे। ये लोन के थ्रू और लोन्स प्रॉपर्टीज जो रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए। बुकिंग करने से पहले लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए ऑन द स्पॉट। जब भी आप बुकिंग कर रहे हैं, लेना ही है, शुभ दिन अच्छा है, सब चीज़ है, तो सामने वाले को बैंकर को बुलाइए, बैंकर के सामने बैठ के लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लो और उसके बाद ही टोकन करिए यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस तरफ। एंड आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे रहते हैं कि बहुत लोगों का कम बजट में और ज़्यादा करके कम बजट में नियर बाय सिटी के पास देखना चाहते तो कुछ गाउटन प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज़ रहते हैं यहाँ पे। देखिए, गाउटन और ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज़ में जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। कोई स्टैम्प पेपर पे आपको ये बना के दे दिया कि रजिस्टर्ड कर दिया स्टैम्प पेपर पे, वो वैलिड नहीं रहता है, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं रहता है। तो वो पहले आप ज़रा ध्यान रखिए उसके में। एंड जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और बहुत सारे मैंने वीडियो में भी बताया कि ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज़ और गाउटन के जो प्रॉपर्टीज़ है इसके पेपर क्या क्या लगता है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और बहुत सारे वीडियोस में है, मैंने बताया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी कैसा है कि ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज़ और जो गाउटन प्रॉपर्टीज़ है तो इसके जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ देखा जाएंगे ना तो थोड़ा सा एक ऐसा नहीं कि ए ग्रेड में बोला जाता है, अच्छा रहता है, बट ये है कि उससे जो प्रॉपर्टीज़ आप 50-60 साल तक चलने वाली जो प्रॉपर्टीज़ है रेरा प्रोजेक्ट वाली, वो मोस्ट ऑफ रीडेवलपमेंट में हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ 30 साल 25 साल तक या 35 साल तक प्रॉपर्टीज़ की ये रहती है जो ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज़ के रहते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंस आता है यहाँ पे क्योंकि वो फ्लोर ही 3 फ्लोर का रहता है या स्टील प्लस 4 माले की बिल्डिंग रहता है या G+2 माले की बिल्डिंग रहती है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो गाउटन और ग्राम पंचायत में आते हैं यहाँ पे। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ लेने से पहले आप कोई कहीं पे भी जो ग्राम पंचायत के प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं तो उसके पहले तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है इनके पास। और आपको डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपके कोई लीगल एडवाइज़र है उससे चेक कर लीजिए। एंड मुझसे भी चेक करना रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या है मुझसे करना रहेगा तो चार्ज लग जाता है क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट के चेक मेरे जो लीगल टीम रहती है उनको चार्ज करना पड़ता है मेरे को, तो वो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ चार्जेस लग जाता है। तो आप उसमें भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, करना रहेगा तो, नहीं तो नहीं करना है या पेमेंट पैसा नहीं देना है तो आप किसी लीगल एडवाइज़र को पकड़ लीजिए पहचान का, तो आप उसको डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जितने हैं डॉक्यूमेंट्स आप मैंने दे दिया है। उसके बाद आपको क्या है कि आपको प्रॉपर्टी पसंद आया, सब डॉक्यूमेंट क्लियर है, लीगल एडवाइज़र ने बोल दिया हाँ क्लियर है ले लो, तो उसके बाद आप लोन चेक करिए, लोन एलिजिबिलिटी चेक करिए।
गाउटन प्रॉपर्टी और ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको जो लोन है, आपका जो लोन है 20% पेमेंट करना पड़ेगा डेवलपर को और 80% आपका लोन होगा। 80% ही लोन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे तो 85 तक हो जाता है लोन। और ये बैंक जो देती है NBFC बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस देती है, मतलब फाइनेंस बैंक देगी आपको, इसमें कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं देगा। ग्राम पंचायत या गाउटन प्रॉपर्टीज रहेगा यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं देगा। ग्राम पंचायत गाउटन में आपको फाइनेंस बैंक देगी और इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। अभी देख ही लीजिए, किसी किसी के कैसे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं बट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको 14% 15% लग जाता है यहाँ पे आज के डेट में। और ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज है और अब उसका डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, मतलब IT सेक्टर में है, अच्छा जॉब कर रहा है वहाँ पे, तो भी आपको 10.5% से ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। 10.5-11 के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस बैंक में लगेगा यहाँ पे। जब भी आपको 1 साल 1.5 साल के बाद स्विच करना है बैंक में दूसरे, जिधर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है वहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं 1 साल के बाद। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जो करंटली चलेगा उस टाइम आपको वो बैंक देगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्विच कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आप थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लेने से पहले सब कुछ अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से लीजिए। आज मैं किसी को बोला नहीं जाएगा कि ये मैं आज प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ ये 1 BHK है 2 BHK, क्योंकि मेरे जो वीडियोस देख देख के ना लोगों ना बोर हो जाते हैं, यार क्या ये प्रॉपर्टीज बार बार बताते रहता है यहाँ पे। अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, हर एक चीज़ तो नया नया मिलता है, बट प्रॉपर्टी लेने से पहले तो कुछ ना कुछ आपको भी नॉलेज देना ज़रूरी है यहाँ पे कहीं पे भी। और मैं ऐसा है कि प्रॉपर्टी भले मेरे से नहीं ले रहे हैं, मेरे कंपनी के थ्रू नहीं ले रहे, मेरे जो डेवलपर्स है जो मेरे टच में है और जो मैं डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ, वो कहीं पे भी आप थाने पकड़ लीजिए या भिवंडी लोकेशन या KDMC मार्केट पकड़ लीजिए, पुणे है, नई मुंबई है, कौन से भी लोकेशन पे जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उसमें आप प्रॉपर्टीज लेने से पहले भी सजेशन लेते हैं, बहुत लोग मुझे कॉल भी करते हैं, तो मैं अच्छे से सजेस्ट दे देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के। देखिए कैसा है कि आप मेरे से सजेशन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, बट सजेशन लेने के पहले ना एक टाइम भी रहता है, उस टाइम को ही मुझे कॉल करिए बिफोर 10 बजे के पहले, सुबह 10 बजे के पहले, एंड शाम को 7:30-8 बजे के बाद 9:30-10 बजे तक करिए, कुछ इशू नहीं। और तो उस टाइम मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, ये सजेशन के बारे में है, बट प्लीज़ 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक के बीच में कॉल मत करिए, क्योंकि ऐसे हो जाता है कि सजेशन लेने के लिए, बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए इंक्वायरी आप कर सकते हैं, बट एक सजेशन लेने के लिए ना आप वो टाइमिंग में मत करिए, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर के साथ मीटिंग, क्लाइंट के साथ मीटिंग्स, मतलब बुकिंग्स के टाइम मीटिंग्स रहती है, इन्वेस्टर के साथ मीटिंग्स रहती है, तो मैं तो थोड़ा सा बिजी रहता हूँ यहाँ पे, मतलब इस टाइम में, क्योंकि लोग उसी टाइम में टाइम देते हैं। उस टाइम तो कोई शाम को रात को कोई आते नहीं है मीटिंग करने के लिए, बट वो टाइमिंग है ऑफिस का, तो उस टाइम थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए। बाकी सजेशन के लिए व्हाट्सअप करके रखिए, तो मैं कॉल बैक भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ के डाउट और क्लियर्स रहेंगे तो बिंदास आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करिए, स्क्रीन पे जो नंबर है मेरा भी नंबर है। और प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड आप कुछ भी इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप यही नंबर पे कॉल करिए। नीचे के ना 2 नंबर है, जो आपको थाने लोकेशन, जो मुंबई लोकेशन एंड भिवंडी लोकेशन, KDMC लोकेशन में, ये 2 नीचे के नंबर, उस पर कॉल करिए। ऊपर के जो नंबर है मेरे नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी इंक्वायरी या कुछ डाउट रहेगा तो आप कॉल सकते हैं यहाँ पे। सो ये वीडियो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, और ये वीडियो अच्छा लगा तो, और कुछ डाउट और क्लियर रहेगा ना तो मुझे कमेंट करके रखिए। और मेरे जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, फेसबुक आईडी है मेरा, उसके अंदर फेसबुक आईडी पे फॉलो करिए, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए मुझे, एंड मेरे जो फेसबुक पेज है प्रॉपर्टी जोन के, उस पर भी फॉलो करिएगा। और मैंने वेबसाइट भी दे दिया है यहाँ पे, जो आपको प्रॉपर्टी जोन के जो वेबसाइट है, थाने लोकेशन, KDMC मार्केट एंड पुणे लोकेशन, या कौन सा भी लोकेशन मुंबई लोकेशन में देख रहे तो उसका मैं अभी अपडेटेड आ रहे, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे। और नई मुंबई के लिए जो पुष्पक नगर है बहुत सारे, उसका वेबसाइट अलग है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यहाँ पे। तो आप मुझे व्हाट्सअप और कॉल करिए, कुछ भी सुझाव और कुछ भी प्रॉब्लम है आपको प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, तो आप व्हाट्सअप और
बिंदास आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो चला करो, ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले लोगों से सबसे मिलता है। नेक्स्ट मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।